नमस्कार दोस्तों। यदि आपके घर में बच्चे के विवाह में बात बनते बनते बिगड़ जाती है, उसके विवाह में देरी हो रही है, या आपके घर में विवाह जो है वो किसी ना किसी ग्रह के दोष की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सरल और आसान सा उपाय लेके आई हूँ, जिसको जिसने भी किया है उसको 100% रिजल्ट मिला है दोस्तों। और इसके साथ ही मैं बता दूं, ये जो उपाय है बहुत ही पुराना है, हमारे बड़े बुजुर्ग जमानों से इसे करते आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे हर उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चे के विवाह के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं और वह चाहते हैं कि उनके बच्चों का सही समय पर विवाह हो जाए। तो आप लोग बहुत ही आराम से और बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और उपाय को भी बहुत ही सावधानी से करिएगा, क्योंकि जब हम किसी भी उपाय को बहुत ही नियम पूर्वक करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों वर्तमान समय की जो समस्या है वो सिर्फ और सिर्फ धन संबंधी समस्या नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन घर में शादी ना हो रही है, ये भी समस्या है। दोस्तों यदि आप चाहते हो कि आपके घर में आपके बच्चों के विवाह जो है वो एक सुयोग वर के साथ हो, तो आप लोग अपने जीवन में सबसे बड़ी खुशी को पाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बात क्लियर कर दूं कि ये जो उपाय है वो जरूरी नहीं आप अपने लड़के के विवाह के लिए करें। आपके घर में लड़का या लड़की कोई भी है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप ये उपाय किसी के लिए भी कर सकते हो। और दोस्तों ये जो उपाय है वो बच्चों को ही करना है, बहुत ही साधारण सा है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर आ चुके हो और आप इस प्रकार की समस्या से परेशान हो, आप चाहते हो आपके घर में जल्दी ही शहनाई बजे, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे बहुत ही आनंद आता है आप लोगों के लिए वीडियोस लाने के लिए। और प्यारा सा कमेंट श्री लक्ष्मी नारायण का कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी जितनी भी वीडियोस हो वो आए और आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए साझा करती हूँ मैं आप लोगों को कौन सा उपाय जो है वो करना है। दोस्तों आपको सोमवार के दिन ये उपाय करना है, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो। आप अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों से ही कराइए, बच्चे इसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे। क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को एक मुट्ठी उड़द की दाल लेनी, काली उड़द की जो दाल होती है वो 5 मुट्ठी यानी एक मुट्ठी करके आपको लेनी है। एक आपको कागज ले लेना है, उसको 5 भाग में आपको डिवाइड मतलब फाड़ लेना है। उसके ऊपर आपको एक मुट्ठी काली उड़द की दाल लेनी है और रख देनी है एक मुट्ठी। उसके बाद आपको थोड़ा टुकड़ा जो होता है गुड़ का थोड़ा थोड़ा तोड़ लेना है। यदि बड़ा सा आपके घर में डीला है गुड़ का तो आप उसको थोड़े से भाग में तोड़ लीजिएगा और पांचों आपको जो आपने दाल रखी थी 5 जगह पर उसके ऊपर आपको गुड़ के वो टुकड़े भी रख देने हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को उसको पैक कर लेना है, एक पुड़िया बना लेना है, बिल्कुल भी बिखरे नहीं, आपको बहुत ही सावधानी से ये काम करना है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने 5 पुड़ियां बना ली और सोमवार के दिन ये काम करना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को स्नान कर लेना है और भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाना है। दोस्तों जब हम भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इससे भी हमारे विवाह के योग जो है वो बहुत ही जल्दी बनने लगते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय हमें लोटे में थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी चाहिए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद जो लोटे के नीचे सतह पर जब हल्दी बच जाती है उससे लड़के या लड़की को तिलक करना चाहिए, कंठ पर लगाना चाहिए, थोड़ी सी उसे अपने हाथ की कलाई पर लगाना चाहिए। इससे भी काफी जल्द विवाह के योग बनते हैं। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है, पुड़िया की बात हो रही थी, आपको पुड़िया उठाकर ले जानी है भगवान श्री शिव के मंदिर में। पहले तो आपको जो आपने जो पुड़िया 5 बनाई थी उनको उठाकर आप शिवलिंग के पास रख दीजिएगा। भगवान श्री भोलेनाथ से आप प्रार्थना करिएगा कि जो भी आपकी समस्या है उसको आप प्रार्थना करिएगा। और कहा जाता है कि नंदीश्वर जी के कान में जब हम किसी भी समस्या को बोलते हैं तो वह समस्या खत्म होना हमारे घर में निश्चित है। तो नंदी जी के कान में हमें ये अपनी जो समस्या है वह बोलनी है और जब हम नंदी जी के कान में कोई भी समस्या को बोलते हैं तो वह हमारी डायरेक्ट भगवान श्री भोलेनाथ के पास पहुंच जाती है। तो आप अपनी समस्या को कह के आपने जो 5 पुड़ियां भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़ाई थी वह आप उठा लीजिए और आपको किसी भी बैल को खिला देनी है। कोई भी बैल, आप पहले से ही थोड़ा जानकारी कर लें कि आपको बैल जो है वो कहाँ मिलेगा।
दोस्तों मैं बता दूं, हमारे उत्तर प्रदेश में तो जो बैल है वो साधारणतः हम लोगों को सब्जी मंडी में मिल जाते हैं। आपके यहाँ आप थोड़ा जानकारी कर लें। आजकल के बच्चे सारे डिजिटल हो गए हैं तो सब जानकारी कर लेते हैं कहाँ पर हमें बैल मिलेगा। तो पहले से ही जानकारी कर लें। और आप लोगों को जो आपने 5 पुड़ियाँ बनाई थी वो एक एक करके बैल के सामने डाल देनी है। यदि बच्चा डरता है, उसको डर लगता है कि बैल कहीं हमें मार ना दे, तो आप लोगों को बैल के सामने झट से पुड़ियाँ जो है वो खोल के डाल देनी है और थोड़ा सा आपको उनको प्रणाम कर लेना है। ऐसा नहीं प्रणाम करना है कि काफी लोग आपकी तरफ देखने लगे, आपको सावधानी पूर्वक काम करना है। और उसके बाद आपको अपने मन में आपकी जो भी समस्या है उसको बोलना है। आप नियम पूर्वक 5 सोमवार को इस उपाय को करो। दोस्तों 5 सोमवार लगेंगे भी नहीं और आपके विवाह के योग बन जाएंगे। भगवान श्री महादेव की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों बहुत ही सरल और आसान सा उपाय मैंने आप लोगों को साझा किया है, तो आप लोग अवश्य करिएगा। आप यदि चाहते हो आपके घर में जल्द से शादी हो, शादी का योग बने, शहनाइयाँ जो है वो जल्दी से बजे, तो आप इस उपाय को करिएगा। साथ में आप लोगों को मैं एक और उपाय बताती हूँ, वह भी बहुत ही सरल और आसान सा उपाय है। सोमवार के दिन करना है। जैसा कि कहा जाता है, भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की जो भी पूजा करता है उसको सुयोग्य वर मिलता है। तो आप लोग को क्या करना है कि सोमवार के दिन एक मौली या कलावा लेना है और भगवान श्री शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है, जहां पर भगवान श्री शिव और माता पार्वती की फोटो हो। तो आप लोग वहां पर मूर्ति हो, वहां पर इस उपाय को करें तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो आप भगवान श्री शिवलिंग से भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप जो मौली ले गई थी उसको आपको भगवान श्री शिवलिंग में या भगवान श्री शिव और माता पार्वती का जो जोड़ा हो उनको आपको वह जो आप मौली ले गई थी उससे आपको 7 परिक्रमा करने हैं। जैसे हम किसी पेड़ की परिक्रमा करते हैं पेड़ मौली या धागा से, उसी से हमें 7 परिक्रमा करके और उस मौली बची हुई मौली को वहीं पर आपको उनके चरणों में अर्पण कर देना। तोड़ना नहीं है दोस्तों धागा, आपको ऐसे ही धागा लगे लगे में भगवान श्री शिव को समर्पित कर देना है। और आपको भगवान श्री महादेव माता पार्वती से विनती करनी है कि हमारा भी जोड़ा जो है वो जल्दी बन जाए, हमारा भी जल्दी से विवाह का योग बन जाए। माता पार्वती की कृपा से आपको सुयोग वर मिले, या आप लड़के हो तो आपको वधू मिले। आप देखेंगे कि श्री हरि की कृपा से, भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में जल्द ही विवाह योग बनेगा। दोस्तों बहुत ही साधारण और आसान से उपाय मैंने आप लोगों को साझा किए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये समस्या जो है वो भी बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो आप लोग प्लीज दूसरों का भी भला करिए, खुद का भला करने के साथ साथ आप दूसरों का भी भला करिए, क्योंकि जो दूसरों का भला करता है महादेव कहते हैं मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। और दोस्तों आप दूसरों पर उपकार करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।